Good morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 13 of English language. The chapter name is adverbs. Adverb को हिंदी में हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं. Adverb क्या होता है? An adverb is a word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb वो word होते हैं जो कि verb यानी क्रिया, adjective यानी कि विशेषण और किसी another adverb की मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं. एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं. अर्ली इन द मॉर्निंग वी वर वॉकिंग साइलेंटली. वी थ्री सैट फॉर सम टाइम पीसफुली. द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब. देखिए एडवर्ब कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिसमें हम एल वाई या डबल एल वाई का यूज करते हैं. अब कहाँ पर करते हैं और कहाँ पर नहीं, किन किन वर्ड्स को हम एडवर्ब कहेंगे, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे. पहले है हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब कितने तरह के होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन. फिर आता है टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी, रीजन और रिलेटिव एडवर्ब. अब इनके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे. फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस में वो सारी चीजें होती हैं जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में दिया है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ एन एक्शन, इट आंसर द क्वेश्चन वेयर. एडवर्ब ऑफ प्लेस में वो सारी चीजें आती हैं जो किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के बारे में बताती हैं कि वो जो एक्शन कर रहा है वो कहाँ पर हो रहा है. ये उनके प्लेस को इंडिकेट करती हैं, प्लेस को लोकेट करती है कि कहाँ पर चीजें हो रही हैं, कोई भी एक्शन, कोई भी काम कहाँ पर हो रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए दिया है, आई एम गोइंग आउट. मैं बाहर जा रहा हूँ. आउट मीन्स बाहर. तो प्रोनाउन को क्या बताया जा रहा है कि वो जा रहा है. कहां पर जा रहा है? प्लेस को बताया जा रहा है कि आउटसाइड. अमित लुक फॉर बिनेट एवरीवेयर. कहां पर देखा उसने बिनेट को? कहां पर ढूंढा? एवरीवेयर. तो किसी भी एक्शन को जो बताया जाए कि वो प्लेस को इंडिकेट करे कि कहां पर कोई भी एक्शन हो रहा है, उन्हें हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी. इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वे एन एक्शन इज फिनिश्ड. कोई भी एक्शन किस तरह से हो रहा है उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर. कोई भी एक्शन किस तरह से हो रहा है. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन. ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन किस तरह से हो रहा है और कैसे हो रहा है. एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी में वो सारी चीजें होती हैं जो किसी भी एक्शन के बारे में बताती हैं कि वो किस तरह से हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है, बुरी तरीके से हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, वो बताती हैं. सबीर मैनेज द होल सिचुएशन स्किलफुली. सबीर ने सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? स्किलफुली हैंडल किया. आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज. देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनमें हम एल वाई या डबल एल वाई का यूज करते हैं. तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने एल वाई या डबल एल वाई का यूज किया और ये हमें बता रहा है कि एक्शन कैसे हुआ है, प्लीजेंटली हुआ है. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में वो सारी चीजें आती हैं जो किसी एक्शन को ये बताती हैं कि वो कितनी मात्रा में हो रहा है. हाउ मेनी टाइम्स यानी कि कितनी मात्रा में हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, हमेशा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कभी नहीं हो रहा है. यानी कि जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया है, आई ऑलवेज फिनिश माय वर्क बिफोर प्लेइंग. ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा. आई समटाइम्स साइकिल टू स्कूल. समटाइम्स मीन्स कभी कभी. ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ये सारे वर्ड्स जो इंडिकेट करते हैं कि कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, उनको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. जैसे कि बता रहा है आई ऑलवेज फिनिश माय वर्क. वो हमेशा अपना काम पूरा करता है. बिफोर प्लेइंग, खेलने के पहले हमेशा अपना काम पूरा करता है. फ्रीक्वेंसी है कि वो काम हमेशा वो करता है. नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हाउ मच ऑफ समथिंग इज डन.
ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कितनी डिग्री में हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हाउ मच, मतलब कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है. जैसे कि यहाँ पर दिया है शी लाइक्स डांसिंग अ लॉट, उसको डांसिंग कितना पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है. अ लॉट मीन्स बहुत ज्यादा पसंद है. आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश दिस वर्क, उसने काम अपना कितना पूरा कर लिया, ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया, लगभग पूरा खत्म कर लिया. तो ये आएगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री में, जिसमें हमें बताता है कि कोई भी एक्शन हाउ मच की डिग्री पे हो रहा है, मीन्स कितना हो रहा है. एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कोई भी एक्शन का टाइम ये इंडिकेट करेगा. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन का टाइम बताएगा कि वो आज हुआ कि कल हुआ, यानी टुडे हुआ कि टुमारो हुआ, या यस्टरडे हुआ या 2 दिन बाद हुआ. जैसे कि इट आंसर द क्वेश्चन व्हेन, ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कब हो रहा है. फॉर सम एग्जांपल्स आर टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नेवर, एवर, समटाइम, नाउ, देन, सून एंड सो ऑन. इस तरह के वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन का टाइम कि वो कब हो रहा है, तो वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ टाइम. आई शैल गो देयर टुमारो, देखिए यहाँ पर टुमारो वर्ड दिया हुआ है. दे नेवर टर्न अप, वो कभी टर्न अप नहीं होते. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन. इट लॉजिकली कनेक्ट्स द कंक्लूजन विद द आर्ग्यूमेंट मेड इन प्रीवियस सेंटेंस. सम एग्जांपल्स आर देयरफॉर, हेंस, हाउएवर, नेवरथलेस एंड सो ऑन. ये लॉजिकली कनेक्ट होते हैं कंक्लूजन से. कोई भी आर्ग्यूमेंट जहां पर होता है कि वो काम इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन. इट लॉजिकली कनेक्ट्स द कंक्लूजन विद द आर्ग्यूमेंट मेड इन प्रीवियस सेंटेंस. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, देयरफॉर नथिंग कुड बी डन रिगार्डिंग द मैटर. देयरफॉर मीन्स इसलिए, हेंस आई एम अनेबल टू हेल्प यू. इसी तरीके के वर्ड्स एडवर्ब ऑफ रीजन में आते हैं, जो कि आर्गुमेंट से रिलेटेड होते हैं, लॉजिकली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से. नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, दीज आर यूज्ड टू कंफर्म और निगेट एन एक्शन. ये हमें बताते हैं कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो कंफर्मेशन उसका बताते हैं या निगेशन बताते हैं. मतलब वो या तो हो रहा है सर्टेनली और या तो नहीं हो रहा है. सम एग्जाम्पल्स आर श्योरली, सर्टेनली. देखिए इन सब में LY लगा हुआ है. डबल LY और LY हम वर्ड के अकॉर्डिंग लगाते हैं, उसमें कुछ अलग रूल लगते हैं. देखिए यहाँ पर दिया है श्योरली, सर्टेनली, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, प्रोबेबली, होपफुली, एक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, पॉसिबली एंड सो ऑन. इस तरह के वर्ड्स हमारे अफर्मेशन या निगेशन के लिए लगते हैं. यानी कि कोई भी वर्क, जो कोई भी एक्शन हो रहा है, वो हमें कंफर्म करता है कि वो निश्चित रूप से हो ही रहा है. जैसे कि देखिए फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ही विल सर्टेनली मीट यू एट द स्टेशन. मतलब उसका कंफर्म है कि सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, उसका कंफर्म है कि वो स्टेशन पर मिलेगा ही मिलेगा. तो यहाँ पर कंफर्मेशन शो कर रहा है, जो कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंडर में आता है. आई शैल प्रोबेबली गो फॉर अ हॉलीडे एट दैट टाइम. प्रोबेबली वो बशर्ते होता है, नहीं शायद वो हॉलीडे के लिए उस समय पर जाएगा. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, जैसे कि नाम से पता है, आप जानते होंगे कि इंटेरोगेटिव मीन्स होता है क्वेश्चन वर्ड. कोई भी क्वेश्चन जो हम बनाते हैं WH वाले वर्ड से या H वाले वर्ड से, उनको हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं. इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी एंड रीजन. ये क्या करते हैं? सेंटेंस के क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि रिगार्डिंग किससे होते हैं? टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी और रीजन से रिलेटेड होते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, व्हेन, हाउ, वेयर एंड व्हाई. जैसे कि व्हेन विल यू गो टू स्कूल, टाइम पूछ रहा है कि आप कब स्कूल जाओगे. वेयर एज शी कम फ्रॉम, वो कहां से आ रही है. इसी तरीके से देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं जो हमें टाइम, प्लेस, नंबर, मैनर, क्वांटिटी और रीजन बताते हैं. वो सारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब से रिलेटेड होते हैं. नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइजेज हैं.
एक्सरसाइज ए, इसको आपको बुक में फिल करना है, ये एडवर्ब से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम आएंगे फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें LY या डबल LY वर्ड लेटर लगते हैं। मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड विथ LY, सच एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय अटैचिंग द सफिक्स LY टू सम अदर वर्ड्स। वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनमें सफिक्सेस लगते हैं, यानी कि LY या डबल LY। Completely is formed by adding ly to make the adjective complete। जैसे completely है, kingly है, इसमें देखिए ly लगा है, यही बताया जा रहा है यहाँ फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब में। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है बी, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करना है, इसको मैंने बुक में फिल किया है, इसको आपको कॉपी में करना है। कैसे करना है, जैसे आप लोग वर्ड मीनिंग लिखते हैं वैसे एक साइड वर्ड लिखेंगे, दूसरे साइड लिखेंगे एडवर्ब। जैसे ऊपर हेडिंग पढ़ती है वर्ड मीनिंग की, वैसे आप एक साइड लिखेंगे वर्ड, दूसरे साइड लिखेंगे एडवर्ब, और एक साइड वर्ड के पूरे वर्ड्स लिखेंगे और दूसरे साइड एडवर्ब जो चेंज करके बना हुआ है वो लिखेंगे। ये आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सी, इसको बुक में फिल कर लीजिएगा। अब हम आएंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपने पहले भी पढ़ा है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, जहां पर हम दो या दो से ज्यादा चीजों में या पर्सन में या किसी अनदर थिंग में कंपैरिजन करते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें 3 डिग्रीज आती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, जहां पर हम बताते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग या कोई भी एक्शन एक तरह से काम कर रहा है जिसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। नेक्स्ट होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमें यहां पर कंपैरिजन करना है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि कंपैरेटिव डिग्री में दो पीपल या दो थिंग के बीच में कंपैरिजन होता है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। जहां दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है उसको हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री, और इसमें THAN देन वर्ड का यूज होता है। देन वर्ड का यूज करते हैं हम इसमें कंपैरेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री का था कि दो लोगों के बीच में हमने बताया कि ही इज बेटर देन हिम, ही इज बेटर देन हर, कि राम इज बेटर देन हर, राम उससे बेटर है। किससे बेटर है, सिया से बेटर है। तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हम इसको कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री वहां पर आती है जहां पर एक पर्सन का कंपैरिजन कई सारे लोगों से होता है, उनको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मींस जहां पर कई लोगों का कंपैरिजन एक साथ होता है, तो उनको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जहां एक पर्सन या थिंग का कंपैरिजन कई सारी चीजों से होता है। तो हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में ये 3 पॉइंट्स आते हैं, जिनमें पॉजिटिव एक सिंपल सेंटेंस होता है जिनमें किसी भी तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री जहां पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, यहां पर देन वर्ड का यूज हम करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री जहां किसी भी एक पर्सन या किसी भी एक थिंग का कंपैरिजन कई सारी चीजों से होता है, उनमें हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर दिया है लाउड, यानी ये पॉजिटिव डिग्री है, लाउडर यानी कंपैरेटिव डिग्री है, और लाउडेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे होता है। जैसे कि यू वर्क हार्डर देन एनीवन इन क्लास, यू वर्क हार्डर देन एनीवन इन दिस क्लास। तो यू का कंपैरिजन किया जा रहा है कि किसी भी बच्चे के क्लास के किसी भी बच्चे से तुमने ज्यादा हार्डवर्क किया, तो देन वर्ड लग रहा है, तो इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है और हम इसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। अब हार्डेस्ट देखिए यहां पर लगा है, हार्डेस्ट कहां पर लगता है,
हार्डेस्ट वहां पर लगता है जहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री को शो करते हैं, जैसे कि रिमेंबर ओनली दोज हु वर्क द हार्डेस्ट will receive the desirable result at the end. सबसे पहले तो सुपरलेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में हम ER लेटर लगाते हैं, ER सफिक्स लगाते हैं, और सुपरलेटिव में EST सफिक्स लगाते हैं। और इनकी स्पेशलिटी क्या होती? कंपैरेटिव डिग्री में देन वर्ड लगता है और सुपरलेटिव में द वर्ड लगता है। नेक्स्ट आता है अदर एडवर्ब्स। अदर एडवर्ब्स में एनफ वर्ड हम पढ़ेंगे। अदर एडवर्ब्स में आते हैं कुछ, अभी हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ा। अब आते हैं कुछ अनदर एडवर्ब्स, कौन कौन से होते हैं, जैसे एनफ वर्ड है। एनफ वर्ड कहां पर लगता है? इट इज यूज्ड टू मेजर समथिंग दैट इज अनकाउंटेबल। जो भी अनकाउंटेबल चीजें होती हैं वहां पर हम एनफ वर्ड लगाते हैं। एनफ यूजुअली मीन्स सफिशिएंट। एनफ मीन्स सफिशिएंट होता है, पर्याप्त जिसे हम कहते हैं। तो जहां पर मेजरमेंट होता है और अनकाउंटेबल चीजें होती हैं वहां पर हम एनफ एडवर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है फेयरली, क्वाइट एंड रादर। फेयरली का यूज हम कहां पर करते हैं? फेयरली इज यूज्ड विद वर्ड्स विद पॉजिटिव और फेवरेबल मीनिंग। जहां पर पॉजिटिव और फेवरेबल मीनिंग्स होती हैं वहां पर हम फेयरली वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है रादर वर्ड। रादर वर्ड का हम यूज कहां पर करते हैं? रादर वर्ड is mostly used with the words carrying negative and dismissive significance। जहां पर निगेटिव सेंस आता है कि कोई भी काम निगेटिवली हो रहा है तो वहां पर हम रादर वर्ड लगाते हैं, जैसे जॉर्ज डिड रादर बैडली हिज टाइम। क्वाइट वर्ड कहां पर लगाते हैं? कंपनी वर्ड विद बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल मीनिंग। जहां पर फेवरेबल भी होता है एक्शन और अनफेवरेबल भी होता है, वहां पर हम क्वाइट वर्ड लगाते हैं। नेक्स्ट है मच टू वेरी। मच इज यूज विद एडवर्ब इन कंपैरेटिव डिग्री। जहां पर कंपैरेटिव डिग्री होता है वहां पर मच लगता है। जहां पर टू इज यूज टू डिनोट एक्सेस। जहां पर एक्सेस में चीजें होती हैं वहां पर TOO लगता है। वेरी इज यूज विद एडवर्ब इन पॉजिटिव डिग्री। जहां पर पॉजिटिव डिग्री होती है वहां पर हम वेरी वर्ड लगाते हैं। ये एक्सरसाइज है ई, इसको भी बुक में करना है आपको। और ये जो एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज डी, इसको भी बुक में करना है आपको। सिर्फ वर्ड और एडवर्ब वाली एक्सरसाइज, ये बी एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।